नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, आज अपना टॉपिक चल रहा है पार्ट यानी यूनिट 6 का धातु एवं ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अपन ने कल पढ़ा था धातु के गुण पढ़े थे। कौन कौन से गुण पढ़े थे? 2 गुण पढ़े थे, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। ठीक है, आज इससे आगे वाला कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, धातु होती है वो कितने भागों में वर्गीकरण की गई है। ठीक है, जो आगे है लोहा ऐसा क्या, वो कैसा होता है और उनमें कितनी मात्रा होती है, कौन सा रंग होता है, वो पर आगे देखते हैं। इससे पहले पाठ शुरू करने पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, क्लास को एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हो सके उतना कीजिए। आपका सपोर्ट है वैसे तो बहुत मिल रहा है, पर और कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चले आगे, ये क्या कह रहा है? धातु पर ने देखा था क्या होती है। धातु कहां से निकलती है? खानों से निकलती है। और जो खानों से निकलती है तो किसके रूप में निकलती है? एक कच्चे माल के रूप में निकलती है, कच्चे पदार्थ के रूप में निकलती है। वो जब निकलती है तो उसके अंदर बहुत सी अशुद्धियां होती है। कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीज होता है, बहुत सी अशुद्धियां होती है। उसके साथ अपन को कभी कभी सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, प्लेटिनम भी मिल जाता है। मतलब अशुद्धियां होती है, कुछ धातु में निकलती है, कुछ उसमें लोहा भी निकलता है, एल्यूमिनियम भी निकल जाता है। तो वो क्या होता है, जो धातु होती है वो खानों में यानी कारखानों से खदानों से क्या निकलती है? एक कच्चे माल के रूप में निकलती है। ठीक है, उससे बाद में अपन क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, वो आज अपन शुद्धिकरण भी देखेंगे, वो शुद्धिकरण कैसे होता है, और अपन देखेंगे जो धातु का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए धातु का वर्गीकरण। धातु का वर्गीकरण। ठीक है, क्या कह रहा है? धातु का वर्गीकरण। अब धातु के वर्गीकरण में पहला आपका आता है, बताओ कौन सा? फेरस मेटल। अब फेरस मेटल क्या होता है बताओ? एक तो होता है आपका फेरस, एक होता है नॉन फेरस। देखो, मैंने आपको कल बताया था धातु और अधातु। ठीक है, वो जो धातु होती है वो क्या होती है? फेरस होता है। जो अधातु होती है वो क्या होता है? नॉन फेरस होता है। तो इसमें अपन सीधा से लिख सकते हैं कि फेरस में लोहे को आधार माना जाता है, या लोहा इसमें आधार होता है। जो अपन लिख सकते हैं, जिस धातु में लोहा आधार होता है उसे फेरस मेटल कहते हैं। ठीक है, लिखो। जिस धातु में लोहा आधार होता है, मतलब जो कोई भी धातु है उसका लोहा अगर बेस है, मतलब वो बेस से उसका लोहा बनने की तैयारी कर रहा है, एल्यूमिनियम बनने की तैयारी नहीं कर रहा, तो वो क्या कहलाता है? फेरस मेटल कहलाता है। उसे फेरस मेटल कहते हैं। अब फेरस मेटल में आप किसको रख सकते हो? मतलब कोई एग्जांपल अगर आप दो तो क्या दोगे बताओ? एक तो आप दे सकते हो माइल्ड स्टील, एमस। ठीक है, क्या दे सकते हो? माइल्ड स्टील दे सकते हो, और आपका CI दे सकते हो। ठीक है, और कौन सा दे सकते हो? RI। अब एक नई फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, RI यानी रोट आयरन। ठीक है, मैं पहले लिखा दे रहा हूं आपको, रोट आयरन। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने कर दिया RI। ठीक है, रोट आयरन। तो अपन देखो ये क्या कह रहा है? फेरस मेटल किसे कहते हैं? जिस धातु में लोहा आधार होता है। क्या? जिस धातु में क्या लोहा आधार होता है, तो अपन उसे क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। पर फेरस मेटल का एग्जांपल अपन कौन सा दे सकते हैं? माइल्ड स्टील को दे सकते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन को दे सकते हैं, और रोट आयरन यानी IR को दे सकते हैं। इसके अंदर अपन भैया जी क्या नहीं लिख सकते? एल्यूमिनियम नहीं ले सकते, तांबा नहीं ले सकते, पीतल नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें एक चुंबकता का गुण नहीं होता। क्या किसका नहीं था? चुंबक का गुण नहीं होता। अगर आप लोहे के पास चुंबक को ले जाओगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो उसमें क्या होता है? चुंबक का गुण होता है। साथ साथ में अपन ये बोल सकते हैं कि फेरस मेटल कौन सी होती है? जो लोहा आधार होता है और जिसमें चुंबकीयता गुण होता है। तो ठीक है, अपन इसमें क्या कर सकते हैं? MS, आयरन, CI और RI। ठीक है, चलो अब बात आती है नॉन फेरस की। 2 नंबर
क्या? नॉन फेरस। अब बताओ नॉन फेरस क्या होगा इसमें, बताओ नॉन फेरस क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था कल, नॉन फेरस क्या होती है? जिसमें लोहे का एक कण भी ना मिला हो। ठीक है, तो अपन लिखो जिस धातु में लोहे का कण भी शामिल ना हो। क्या कह रहा है? क्या जिस धातु में लोहे का कण भी शामिल ना हो या लोहे का कण भी ना मिला हो तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? फेरस मेटल कहते हैं उसे, सॉरी नॉन फेरस कहते हैं, नॉन फेरस मेटल कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? जिस धातु में लोहे का कण भी शामिल न हो या लोहे का कण भी नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो तो अब नॉन फेरस का एग्जांपल अपन किसे दे सकते हैं? नॉन फेरस का एग्जांपल अपन किसे दे सकते हैं? एल्यूमिनियम को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? एल्यूमिनियम को। और किसको दे सकते हैं? पीतल को दे सकते हैं, और तांबा को दे सकते हैं, और सोना को दे सकते हैं, और चांदी को दे सकते हैं, और सिल्वर को दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपके नॉन फेरस। नॉन फेरस में क्या होता है कि जिस धातु में लोहे का कण भी शामिल ना हो, लोहे का कण मतलब एक भी छोटा सा कण होता है वो भी शामिल ना हो, उसे बोलते हैं अपन नॉन फेरस। अब नॉन फेरस में एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के चुंबक चिपक जाती है क्या? नहीं चिपकती। पीतल की चिपक जाती है? नहीं चिपकती। तांबा की चिपक जाती है? नहीं चिपकती। सोना के, चांदी के, सिल्वर के चिपकती है? नहीं चिपकती। इसमें नॉन फेरस में आपकी लकड़ी है वो भी आ सकती है। ठीक है, पर वुड रूफ है अपने कम काम आती है, तो अपने धातु है जो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तब तक अब धातु के दो वर्गीकरण हो गए। अब धातु का दूसरा अपना दो, तीसरा और चौथा है, वो वर्गीकरण देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, चलो चले, चलो चलो ठीक है, 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर। अब 3 नंबर में अपन क्या बोल सकते हैं? फेरस एलॉय। क्या? फेरस एलॉय। अब बताओ फेरस एलॉय क्या होता है? बताओ फेरस एलॉय क्या होता है? बताओ बताएगा कोई फेरस एलॉय क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। फेरस एलॉय दो या दो से अधिक धातुओं से मिली मिलकर बनी या बनकर बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है? फेरस एलॉय कहलाती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है वो क्या कहलाती है? फेरस एलॉय कहलाती है। ठीक है, तो इसमें लिखो दो या दो से फेरस धातुओं को, इसको फेरस धातु, फेरस फेरस धातुओं को मिलकर बनी, या दो या दो से अधिक फेरस धातुओं से मिलकर बनी मिश्र धातु फेरस एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस एलॉय कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को मिलाकर बनी या मिलकर बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है? फेरस एलॉय कहलाती है। अब फेरस एलॉय के अंदर अपन एग्जांपल किसे दे सकते हैं? अगर कोई उदाहरण देना हो तो बेटा इसका उदाहरण क्या देंगे अपन? बताओ बताओ।
बताइए कोई। अगर आपको कोई उदाहरण देना हो तो इसका उदाहरण क्या दो, मैं बताऊं। क्रोमियम स्टील और टंगस्टन स्टील। तो ये क्या है, इसके दो बेस्ट उदाहरण है जो किससे बनाई जाती है, दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है, या मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलो अब इसी के अंदर दूसरा है चौथा। अब चौथा वर्गीकरण कौन सा है आपका, बताओ। नॉन फेरस एलॉय। नॉन देखो परिभाषा है वो एकदम मिली जुली होगी इनकी दोनों की, ठीक है। ठीक है, इसमें लगाना क्या है, दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलकर बनी धातु मिश्र धातु क्या कहलाती है, नॉन फेरस एलॉय कहलाती है। बस अब उदाहरण क्या दोगे उनके, उदाहरण कौन सा आपका, एक तो आपका घन हो गया, एक ब्रास हो गया, एक मेटल हो गया, ये है, ठीक है। चलो घन मेटल ब्रास ब्रोंज, तो लिखो इसके अंदर दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं से मिलकर बनी मिश्र धातु नॉन फेरस एलॉय एलॉय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं से मिलकर बनी मिश्र धातु नॉन फेरस एलॉय कहलाती है। तो बेटा अब इसका एग्जाम्पल है वो क्या देंगे, बताओ भैया, इसका एग्जाम्पल क्या देंगे बताओ। देखो अभी बताया था आपका, एक तो हो गया आपका घन मेटल, ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ, एक ब्रोंज, एक ब्रास और एक ब्रास, ठीक है। देखो और एक बात बता दूं बीच में, कल एक लड़के का कमेंट आया था बीच में कि सर जंबूर, चलो इसको लिखो फिर बताता हूं, ठीक है, कि सर जंबूर हथौड़ा है उसे मतलब कैसे डेफिनेशन करेंगे, उसकी डेफिनेशन है ओपन कैसे करेंगे, वो कैसा दिखता है, ठीक है, वो दिखाता हूं आपको, अभी बता देता हूं, ठीक है, 2 मिनट में। चलो ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कल कमेंट आया था, ठीक है, कोई, हाँ मनोज यादव जी का, ठीक है। देखो उन्होंने क्या पूछा था कि सर जंबूर हेमर की डेफिनेशन, की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एक साइड में तो उसकी सीधा सा क्या होता है, समतल चपटा पेन होता है, दूसरी साइड में उसे क्या बनाया जाता है, पतली सी झिरी काट दी जाती है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है, ठीक है। देखो ये तो होता है उसका फेस सबका बिल्कुल, ठीक है, जैसे अपन आम हेमर में देखते हैं, ये तो हो जाता है इसका फेस, ठीक है, और ये हो जाती है इसकी पेन, क्या हो जाती है, पेन, अपन इसे एक प्रकार से पेन बोल सकते हैं। पर ये जो जंबूर हेमर है वो किसके लिए काम आता है, कारपेंटरी, बढ़ईगिरी, ठीक है, जो खाती का काम होता है उसमें ज्यादा काम आता है, क्योंकि कील ठोकने के लिए तो चपटा भाग यूज लिया जाता है, और कील निकालने के लिए जो दो गाय के सींग जैसे है ना वो यूज लेते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, कला हेमर, क्या होता है दूसरा नाम,
कलाहेमन नाम होता है, ठीक है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसका उपयोग बढ़ईगिरी में किया जाता है। इसका एक फेस चपटा होता है, दूसरा फेस क्या होता है, पतला चपटा होता है, और बीच में क्या काट दी जाती है, एक झिरी काट दी जाती है, जो किसके लिए काम आती है, लकड़ी में ठुकी हुई कील या दीवार में ठुकी हुई कील को निकालने के लिए काम ली जाती है, ठीक है। ये है आपका जम्बुर। मनोज जी देख लो, ठीक है, मनोज यादव, ठीक है। चलो धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट पूछते रहिए, ठीक है, कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा। पहले एक बंदा था, उसने पूछा था ये ट्राइस्काई का, ठीक है, उसका भी बताया था, ठीक है, उसका कमेंट में जवाब दे दिया था, इसका भी कमेंट में कल आपको जवाब मिल गया था। पर आप हमेशा ऐसा है, पूछते रहिए, हमारा भी उत्साह है बढ़ता रहेगा साथ साथ, ठीक है। हमें भी लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, वो ऐसे ही नहीं कर रहा, किसी के लिए सही कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब बात आती है, देखो अपन ने अभी पढ़ा था धातुओं का वर्गीकरण। तो धातुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, 4 प्रकार किया गया, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। तो आपने चारों को देखा, वो कौन सा होता है, कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी इसमें धातु को उपयोग ली जाती है, कौन से में कितना लोहा होता है, कौन सा बेस होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं लोहा एस, क्या लोहा एस। चलो एक मिनट रुको, चलो अब लोहा एस होता है, देखो इसे एक बार हेडिंग लगा दें, लोहा एस। ठीक है, अब बताओ लोहा एस से क्या आपको कहां से प्राप्त होता है, बताओ लोहा ऐसा क्या कहां से प्राप्त होता है आपको, लोहा ऐसा कहां से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। खानों से किस प्रकार प्राप्त होता है, कच्चा माल के प्रयोग में होता है, ठीक है। देखो कहां से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। तो खानों से प्राप्त होगा तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, कच्चे माल या पदार्थ, कच्चे माल या पदार्थ के रूप में आपको यह मार्केट में मिलता है, मार्केट में नहीं सॉरी खानों में आपको ये मिलता है, ठीक है। चलो आई बात समझे, इतनी बात आगे नहीं समझे, पर ठीक है ये आपको मिल गया, लोहा ऐसे आपको खानों में खुदाई की आपने मिल गई, बाद में इसको कैसे मिला, आपको कच्चे माल के रूप में मिला। पर कच्चे माल के रूप में अगर आप इसको प्राप्त करते हो तो इसके अंदर क्या आ जाती है, अशुद्धियां आ जाती है, क्या आ जाती है, अशुद्धियां आ जाती है। और उन अशुद्धियों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन, ठीक है, सिलिकन, ठीक है। इन प्रकार की जो अशुद्धियां आ जाती है उनको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनके लिए सांद्रण करते हैं, क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं, ठीक है। सांद्रण क्या होता है, उसको अशुद्धियों को दूर करने की विधि होती है, शोधन होता है, ठीक है, सांद्रण या शोधन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आई बात, फिर आपको मिलता है प्योर लोहा, ठीक है, जिसे अपन बोलते हो हेमेटाइट, ठीक है, और लियोबाइट जो होता है, पेराइट, वो आपका क्या होता है, लोहा ऐसा होता है। तो आप देखो क्या होता है, लोहा ऐसे कहां से आपको प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है, कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। कच्चे माल के रूप में अगर आप इसको प्राप्त करते हो तो इसमें अशुद्धियां बहुत होती है, जो अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, ठीक है। अशुद्धियों के साथ साथ आपको इसके अंदर कोई धातु भी मिल सकती है, ठीक है। अब मिल गई, ठीक है, मिल। अब इसको शुद्ध करने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं, जिसे अपन क्या करते हैं, शोधन कहते हैं। और शोधन वो कितने प्रकार से होता है, वो आपका 3 प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है, 3 प्रकार से होते हैं, कौन कौन सा, एक तो ग्रेविटी होता है आपका, एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है समलेटिंग, ठीक है। जो तीनों की तीनों विधि अपन देखेंगे। तो शोधन वो किस प्रकार होता है, शोधन होने के बाद आपको क्या मिलता है, प्योर लोहा मिलता है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, या 1 मिनट रुको, मैं आपको डेफिनेशन पूरी लिखा देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। चलो देखो, इंट्रो, परिचय, या सीधा ही लिख लो, ठीक है। लोहा खानों से कच्चे माल या कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है। लोहा खानों से कच्चे माल या पदार्थ के रूप में
प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लोहा है आपको खानों से कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। देखो वही बात है, क्या है कि अपन जब खेत में क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं। ठीक है, गेहूं का क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको बोते हैं। ठीक है, उसको बो दिया, 6 महीने लगे, वो एकदम तैयार हो गया, उसको कटाई की। ठीक है, कटाई करके उसकी क्या किया अपन ने, गेहूं की छटाई की, फिर उसको गेहूं का जो दाना है वो निकाला, फिर दाने को निकाल कर उसमें से फिर जौ निकाले, जौ को साइड किया, गेहूं को साइड किया, फिर गेहूं को क्या किया, आटा चक्की पे गए, आटा चक्की पिसवाया, उसका शोधन करवाया। ठीक है, शोधन अपने घर ही कर लिया, क्या कर लिया, घर ही उसका शोधन कर लिया। क्या कर लिया, जौ अलग कर ली और गेहूं अलग कर ली, गेहूं को अपने पिसाने दे दिए और जो अपने रख लिए। ठीक है, वो पिसाने की, ठीक है, पिसाने के बाद उसका क्या बना दिया, आटा बना दिया। आटा बनाने के बाद फिर घर आया, घर आने के बाद फिर उसको अपन छलनी से छानते हैं, तो उसमें क्या निकलते हैं, जो बुरादा निकलते हैं वो क्या होता है, गेहूं का जो दाने होते हैं ना उसका बुरादा होता है। वो क्या होता है, एक खाने योग्य होता है, पर वो क्या होता है अलग। ठीक है, अपन जानवरों में घेर देते हैं, पर वो क्या हो जाता है, उसका फिर अपन शोधन करते हैं, फिर आटा निकलता है, फिर अपन उसकी रोटी बना के खाते हैं। फिर इसी प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, लोहे को अपन खानों से प्राप्त किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। फिर इसके अंदर अशुद्धियां आ जाती है, क्या आ जाती है, खानों से निकालने पर क्या आ जाती है, अशुद्धियां आ जाती है। लिखो, खानों से निकालने पर कि ये अशुद्धियां आ जाती है। ठीक है, जो खानों से अपनी क्या लोहे को निकालते हैं तो क्या आ जाती है, कई अशुद्धियां आ जाती है, और जो उन अशुद्धियों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन निकल आता है, सिलिकॉन निकल आता है। ठीक है, और क्या निकल आता है, मैग्नीज निकल आता है। साथ साथ अपन इसमें सल्फर भी उपयोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब लोहा ऐसा किसे कहते हैं, बताएगा कोई, बताएगा कोई, देखो मैं बताता हूं। लोहा खानों से कच्चे माल या कच्चे पदार्थ के रूप में बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लोहा ऐसक बोलते हैं। ठीक है, जो लोहा अपन को खानों से मिलता है, खानों यानी जो खाने होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनसे अपन को मिलता है, प्राप्त करते हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं, लोहा ऐसक बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पूछ रहे कि लोहा ऐसक किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर खानों से प्राप्त हुआ, क्या सीधा खानों से प्राप्त हुआ लोहा, या जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है अपन उसे क्या बोलते हैं, लोहा ऐसक बोलते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं, फिर अपन देखते हैं लोहा ऐसक के प्रकार, क्या इसके प्रकार भी होते हैं। ठीक है, जो प्रकार मतलब ये अपन को मिलता है, तो कितने प्रकार का मिलता है, कितने भांति का मिलता है। ठीक है, चलो प्रकार, चले अब देखो इसके प्रकार। चलो बताओ, पहला प्रकार अपन इसमें कौन सा बता सकते हैं, देखो हेमाटाइट। हेमाटाइट, अब हेमाटाइट होता है वो क्या होता है, एक लोहा ऑक्साइड है या लोहा ऐसक है, तो अपन इसे लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, लोहा ऑक्साइड है। चलो ठीक है, लोहा ऑक्साइड है, पर ये किस कलर का होता है, ये बताओ। लोहा जो हेमाटाइट होता है, लोहा ऐसक जो हेमाटाइट होता है वो किस कलर का होता है, और उसके अंदर कितना प्रतिशत आपको लोहा मिलता है। देखो ये किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लोहा ऑक्साइड होता है, और इसके अंदर कितना मिलता है, 70% आपको लोहा मिलता है। तो अपन लिख सकते हैं यह लाल रंग का ऑक्साइड होता है, लाल रंग का लोहा ऑक्साइड होता है, और 70% लोहा मिलता है। लिख सकते हैं ना, लाल रंग का ऑक्साइड, और कितने परसेंट मिलता है आपको इसके अंदर, 70% लोहा है वो बेटा आपको मिलता है। चलो एक हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटाइट। क्या, मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट बताओ किस कलर का ऑक्साइड होता है, मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट बेटा किस कलर का होता है? काले कलर का ऑक्साइड होता है और इसके अंदर आपको कितना मिलता है? 72.4% लोहा मिलता है। ठीक है, काले रंग का ऑक्साइड 72.4% लोहा। ठीक है, दो हो गए। क्या कह रहे हैं? हेमेटाइट। चलो मैं एक बार दिखा देता हूं फिर आपको बताता हूं। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? लिमोनाइट। लिमोनाइट। अब बताओ लिमोनाइट है वो किस कलर का होता है? लिमोनाइट आपके भूरे, किसके? भूरे रंग का, भूरे रंग का ऑक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर आपको कितनी परसेंट लोहे की मात्रा मिलती है? 59। ठीक है, 59% लोहा आपको इसके अंदर है वो मिलता है। ठीक है, चलो अब बात आती है 4 नंबर, साइड्राइट। किसकी? साइड्राइट। साइड राइट। अब साइड्राइट किस कलर का होता है? देखो आपको लिमोनाइट और साइड्राइट है वो एक ही कलर को देखने को मिलेगा। ठीक है, पर जो लोहे की मात्रा होती है वो इससे कम होती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं भूरे रंग का ऑक्साइड होता है, भूरे रंग का ऑक्साइड। ठीक है, और 48% इसके अंदर क्या होता है बेटा? लोहा होता है। ठीक है, आई बात सुनने। फिर बात आती है आपके 5 नंबर। अब 5 नंबर में क्या आता है बताओ? पाइराइट। कौन सा? पाई या पाई? पाइराइट। अब पाइराइट कौन से कलर का होता है बताओ? पाइराइट कितने कौन से कलर का होता है बताओ? पाइराइट का कलर तो पता नहीं। ठीक है, अगर आपको आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है, बोलता हूं मैं, ये नहीं है कि हाँ ये कलर होता है वो कलर होता है, कल को एग्जाम में गलत हो जाए, पायरेट का कलर ही नहीं है। ठीक है, देखो पायरेट, पायरेट में लोहा कितना होता है? 40% से कम होता है। 40% से कम लोहा क्या होता है? 40% से कम लोहा होता है। और भैया जी ये क्या होता है? महंगा होता है। महंगा होता है, तो महंगा होता है तो इसमें क्या होता है? कम उपयोग लेते हैं। कम उपयोग। ठीक है, तो आपने देखा कि लोहा एसिड के प्रकार। ठीक है, देखो दोबारा एक बार देखते हैं। लोहा एसिड के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हेमाटाइट जिसका रंग क्या होता है? लाल होता है और लाल रंग का ऑक्साइड होता है और 70% उसके अंदर क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नेटाइट काले रंग का होता है, 72.4% उसके अंदर लोहा होता है। ठीक है, फिर आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या होता है? भूरे रंग का होता है और 59.8% उसके अंदर क्या होता है? लोहा होता है। फिर आता है साइड्राइट, भूरे रंग का होता है, 48%, 48% इसके अंदर लोहा होता है। जो आता फिर आता है आपका पाइराइट। पाइराइट क्या होता है? इसके अंदर 40% से कम लोहा होता है और महंगा होता है। तो महंगा होता है तो भाई ये सबसे कम उपयोग लिया जाता है या इसका उपयोग है वो कम किया जाता है। ठीक है, तो चलो लिखो लोहा एसक। लिखो भाई लोहा एसक, इसे लिखो। चलो लोहा एसक। ठीक है, अब लोहा एसक हो गया। तो अब बात करते हैं लोहा शोधन विधि। मतलब लोहे को अच्छी यानी शुद्ध बनाने की विधि होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, चलो चले। इसमें लिखो लोहा शोधन विधि। अब लोहा शोधन विधि क्या होती है बताएगा कोई? कि सर ये होती है लोहा शोधन विधि।
बताओ लोहा शोधन विधि क्या होती है? अशुद्धियां साफ करना, ठीक है। अशुद्धियां साफ करना, तो लोहा शोधक विधि या लोहा शोधन विधि क्या होती है? अशुद्धियों को साफ करना, ठीक है। फिर बात आती है सांद्रण, किसकी? सांद्रण, सांद्रण किसकी बात आती है? सांद्रण की, ठीक है। चलो अब सांद्रण क्या होता है बताओ, सांद्रण क्या होता है? देखो सांद्रण किस प्रकार करते हैं? सांद्रण अपन क्या करते हैं? लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या करते हो? तोड़ते हो, ठीक है। इससे क्या होता है? मिट्टी व दूसरी अशुद्धियां वो क्या होती है? दूर होती है। इसमें लिखो इससे मिट्टी व दूसरी अशुद्धियां दूर होती है, दूर होती है, ठीक है। आई बात सुनने, क्या कहना चाहता है ये? आई ना बात सुनने? चलो लोहा शोधन, देखो लोहा शोधन विधि क्या होती है? इसमें अशुद्धियों को साफ किया जाता है, ठीक है। और सांद्रण क्या होता है? लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। फिर उसमें क्या होती है? इसमें मिट्टी व दूसरी अशुद्धि है वो दूर होती है। किसमें होती है? सांद्रण में, ठीक है। चलो इसे लिखो। फिर अपन पढ़ते हैं विधि। तो मैंने आपको बताया कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। ग्रेविटी होती है, मैग्नेटिक होती है और सिमेलेटिक होती है। चलो चलो पहली लिखो ग्रेविटी। क्या? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का नाम लेते ही आपके जहन में तो आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में तो आ जाना चाहिए कि अपन ग्रेविटी से अगर इसको दूर कर रहे हैं तो किस प्रकार दूर करेंगे? बताओ, चलो कमेंट में जवाब दो, किस प्रकार दूर करेंगे? चलो बताओ, मैं बताऊं, देखता हूं। देखो कि ग्रेविटी विधि से अपन किस प्रकार यूज ले सकते हैं कि लोहे ऐसा को क्या किया जाता है? लोहे को पीस कर पानी में डाला जाता है। लोहे को पीस कर पानी में डाला जाता है, ठीक है। क्या? लोहे को पीस कर पानी में डाला जाता है, तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है? इससे यह अभिप्राय लिखता है कि लोहा भारी होता है तो नीचे बैठ जाता है, और जो अशुद्धियां हल्की होती है तो वो क्या? ऊपर रह जाती है, ठीक है। लोहा भारी होने से क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है, बैठ जाता है। अशुद्धियां ऊपर आ जाती है, ठीक है। यही तो बात होती है या दूसरी बात होती है कोई? और अशुद्धियों ऊपर क्यों आती है? हल्की होने के कारण। तो अपन देखो ग्रेविटी में क्या करते हैं कि जैसे कि आपका ये क्या है? लोहा है, इसको पूरी तरह अपन क्या कर लेते हैं? पीस लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? पीस कर पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद जो लोहा है वो तो नीचे रह जाएगा, और जो आपकी अशुद्धियां क्या होती है? लोहे से हल्की होती है तो वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। चलो
वही बात है, अगर रात को चने भिगोकर छोड़ते हो तो कुछ चने क्या होते हैं जो भीग कर क्या होते हैं ऊपर आ जाते हैं, और जो कुछ चने क्या होते हैं नीचे रह जाते हैं, वो क्या होते हैं खराब चने होते हैं। ठीक है, जो लोहा होता है उसी प्रकार। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपकी मैग्नेट विधि। चले, अब मैग्नेट विधि में देखो, दिमाग में तो आ रहा होगा मैग्नेट विधि। मैग्नेटिक विधि, बताओ मैग्नेटिक विधि क्या होती है। अब देखो मैग्नेटिक विधि में अपन क्या कर सकते हैं कि पीसे हुए लोहे को मैग्नेट बेल्ट में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। जो बेल्ट होता है वो क्या करता है, दो रोलरों की सहायता से घूमता है। ठीक है, जो अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, बेल्ट के चिपक जाती है। सॉरी, लोहा होता है वो क्या होता है, बेल्ट के चिपक जाता है, और जो अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, नीचे गिर जाती है। यही बात होती है मैग्नेट में। चलो क्या लिख सकते हैं, पीसे हुए लोहे को मैग्नेट बेल्ट पर डाला जाता है और दो पुलियों से उसे चलाया जाता है, लोहे के चुंबक के साथ चिपक जाता है। चलो लिखो, पीसे लोहे को डाला जाता है। क्या, पीसे लोहे को मैग्नेटिक बेल्ट में डाला जाता है, बेल्ट को पुलियों से घुमाया जाता है। ठीक है, और लोहा चुंबक के चिपक जाता है, अशुद्धियां नीचे गिर जाती है। यही तो बात होती है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, जो बजरी होती है, क्रेशर होती है, जो मिट्टी होती है, उसका क्या करते हो, छानते हो, तो वो छानने वाला ऐसा टेढ़ा लगाते हो, तो क्या करते हो, क्रेशर यहां डालते हो तो वो यहां आती 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 क्या हो जाती है, छन जाती है। जो पतली होती है वो क्या रह जाती है, जो पतली क्रेशर होती है वो क्या होती है, नीचे यहां से गिरना चालू हो जाती है, और जो मोटी होती है वो यहां से नीचे डाउन आ जाती है। तो यही प्रॉब्लम, यही सोल्यूशन है। ठीक है, चलो फिर आता है आप क्या, समलेटिंग। इसे लिखो, चलो चले, देखो ये कौन सी विधि है, समलेटिक विधि। अब इसमें क्या होता है बताओ, इसमें क्या होता है बताओ। इसमें देखो, इसमें लोहे को या एसिड को साफ करने के लिए ब्लास्टर फर्नेस का उपयोग किया जाता है। जो ब्लास्टर फर्नेस होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की भट्टी होती है। ठीक है, उसमें उपयोग किया जाता है। जो अपन भट्टियां होती है वो किसमें पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसका उदाहरण जो है मैं यहां लिखवा रहा हूं, हीट एंड ट्रीटमेंट जो भट्टियां, ब्लास्टर फर्नेस भट्टियां, वो पूरी की पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, लोहे एसिड को या एसिड को साफ करने के लिए ब्लास्टर फर्नेस का उपयोग किया जाता है। क्या, एसिड को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या एसिड को साफ करने के लिए ब्लास्टर फर्नेस का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार की क्या होती है बेटा, भट्टी होती है। ठीक है, इसमें जो अशुद्धियां है वो किसके रूप में बाहर निकलती है बताओ, अशुद्धियां, खालिस्तान छोड़ रहा हूं मैं,
बताओ, जो अशुद्धियां हैं वो किसके रूप में बाहर निकलती है? अपन ने ग्रेविटी में देखा तो क्या हुआ, अशुद्धियां नीचे चली गई, ठीक है। और जो आपकी मैग्नेट में देखा तो लोहा किसके चिपक गया, चुंबक के चिपक गया, और ग्रेविटी जो आपकी जो अशुद्धियां थी वो नीचे चलेगी। अब इसमें बताओ अशुद्धियां हैं वो कहां चली जाएगी, ठीक है। और नोट लगा देता हूं, फिर नोट लिख लेना, मैं नोट लिखाता हूं, तब तक ये बताओ। बताओ, देखो, ब्लास्टर फर्नेस के द्वारा पिघला कर पिग आयरन बनाया जाता है या बन जाता है? तो चलो ठीक है, ये बता दिया। तो बताओ सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा किस ऑक्साइड या एसिड के अंदर होती है? बताओ, चलो। इसमें बताया ना, इसमें नहीं पता, देखो बताता हूं। इसमें जो अशुद्धियां हैं झाग के रूप में, किसके रूप में? झाग के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। चलो तो बेटा आज अपन यहीं तक करते हैं, क्लास मेरे को लगता है 30-40 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो इससे पहले ये लिख लो, मैं एक जो होमवर्क है एक क्वेश्चन का वो डाल के जाता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे लिखो, चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, आज ही का है, ज्यादा नहीं है, आज ही का है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे ज्यादा लोहा किस ऑक्साइड या एसिड में पाया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखूं? चलो क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीटिमेंट कट क्या होता है? बताओ, इनक्रेटिमेंट कट क्या होता है? इन दोनों के क्वेश्चन है वो आप क्या कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, अपना पढ़ाई या पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।